हेलो क्लास 12th, क्या हाल चाल है? बढ़िया। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। आज उसी बेहतरीन तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम एमसीक्यू टाइप में कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ए वायर ऑफ रेडियस r हैज रेजिस्टेंस r। इफ इट इज स्ट्रेच्ड टू द वायर ऑफ r by 2 रेडियस, देन द रेजिस्टेंस बिकम्स। ठीक है, देखिए बच्चों, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसके बराबर होता है? आप कहोगे एरिया इंटू लेंथ। जो दोनों का वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा बच्चों? सेम रहेगा। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा दोनों का? A1 L1 इजिकल्स टू A2 L2। ठीक है, एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? पाई R1 स्क्वायर L1 पाई R2 स्क्वायर L2। पाई से पाई कैंसिल। R1 स्क्वायर L1 इजिकल्स टू R2 स्क्वायर L2। जो R1 रेडियस है वो कितनी है? R। और जो R2 रेडियस है वो कितनी हो रही है बच्चों? R/2। ठीक है, तो L1 अपॉन L2 कितना हो जाएगा बच्चों? L1 अपॉन L2 हो जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं R2 अपॉन R1 का होल स्क्वायर। L1 अपॉन L2। R2 कितना है? R/2। और R1 कितना है? R। तो ये आया 1/4। कितना आया बच्चों? 1/4। L1 अपॉन L2 कितना है? 1/4। अगर L1 अपॉन L2 1/4 आया है तो हमारे पास A2 अपॉन A1 भी कितना आएगा? 1/4। A2 अपॉन A1 भी कितना आएगा? 1/4। देखिए यहाँ से A1 अपॉन A2 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? L2 अपॉन L1। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला पता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसके इक्वल होता है? रो एल अपॉन ए के। इसके इक्वल होता है। तो ये R1 हो जाएगा, ये L1, ये A1। और R2 कितना हो जाएगा? रो L2 अपॉन A2। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। R1 अपॉन R2 इजिकल्स टू, यही डिवाइड कर देते हैं तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा। L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। R1 अपॉन R2। L1 अपॉन L2 की वैल्यू कितनी है? 1/4। और A2 अपॉन A1 की वैल्यू कितनी है? 1/4। तो R1 अपॉन R2 कितना चेंज हो जाएगा? 1/16। तो आप कहेंगे जो चेंज होकर रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा बच्चों हमारे पास? 16R। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, ए वायर ऑफ लेंथ L इज drawn such that its diameter is reduced to half its original diameter। ठीक है, if the initial resistance of the wire were 10 ohm, the new resistance। अभी हमने पढ़ा था L1 अपॉन L2 इजिकल्स टू होता है A2 अपॉन A1 के। ओके, जो हमारे पास डायमीटर है D1 डायमीटर लेट करते हैं D, और जो D2 है वो कितना हो जाएगा? हाफ हो रहा है इनिशियल का। L1 अपॉन L2 इजिकल्स टू A2 अपॉन A1। A2 कितना हो जाएगा? पाई R1 इज पाई R2 स्क्वायर अपॉन पाई R1 स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, तो ये जाएगा R2 कितना है हमारे पास? D/2 का होल स्क्वायर अपॉन D का स्क्वायर। 1/4 इंटू डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। डी स्क्वायर से डी स्क्वायर 1/4। बच्चों आपको यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी, जो हमने आर से डी बना दिया। देखिए ये तो क्या है? रेडियस है। आर क्या है? रेडियस है। ठीक है, और डी क्या है? डायमीटर। ठीक है, सेम वो ही कराया। तो L1 अपॉन L2 इजिकल्स टू A2 अपॉन A1 बराबर कितना आ गया? 1/4 आ गया हमारे पास। कितना आ गया बच्चों? 1/4। अब R1 अपॉन R2 कितना होता है बच्चों? L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन A1। L1 अपॉन L2 की वैल्यू भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। तो R1 अपॉन R2 कितना आ गया? ये आया 1/16। हमारे पास इनिशियल रेजिस्टेंस कितना दे रखा था? 10 ओम। 10 अपॉन R2 इजिकल्स टू 1/16। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 160 ओम। 160 ओम। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए और बी। तो हमें क्या बताना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये R4। आप देखिए R2 अपॉन R3 जो है ये क्या है? पैरेलल में है। तो हम R1 अपॉन RP इजिकल्स टू 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। 1/4 प्लस 1/4, ये कितना आ जाएगा? 1/2। तो आप कहेंगे RP कितना है बच्चों? 2 ओम। अब हमें A और B के बीच का रेजिस्टेंस बताना है। A और B के, जो R1 है और RP आया है और R4, ये सब कैसे है बच्चों? सीरीज में है। 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा टोटल? 6 ओम। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट आई इन द सर्किट। हमें क्या फाइंड आउट करना है? करंट फाइंड आउट करना है। करंट फाइंड आउट करने के लिए आई इज इक्वल टू कितना होता है? V अपॉन आर। V तो हमारे पास दे रखा है, अब हमें टोटल
रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं कितना फ्लो हो रहा है। अब आप देख सकते हैं R2 R3 और R4, R2 R3 R2 R3 और R4, ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में है। किसमें है? सीरीज में। R2 R3 और R4 कितना हो जाएगा? 2 4 6 6 ओम का हो जाएगा। अब ये 6 ओम का है जो R1 है और R सीरीज का है, ये सब कैसे है बच्चों? पैरेलल में है। तो R कितना हो जाएगा? RP 1/RP 1/R1 प्लस 1/RS 1/2 प्लस 1/6, तो 1/RP इजिकल्स टू हो जाएगा 2/3 ओम। तो RP कितना आ जाएगा बच्चों? RP आ जाएगा 3/2 ओम। ये आ गया RP 3/2 ओम। अब हमें करंट फाइंड आउट करना है, तो करंट फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे वोल्ट। कितना दे रखा है हमें बच्चों? वोल्ट दे रखा है 3 और R कितना है? 3/2। 3 से 3 2 पर पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड एज शोन इन फिगर। ये है फिगर इसकी, ये वाली, ये नहीं है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल 0.5 ओम। जो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 0.5 ओम। द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर प्लेट, हमें चार्ज बताना है। चार्ज किसके बराबर होता है? Q इजिकल्स टू C इंटू V। ठीक है, V। अब आप एक बात बताइए, जो हमारे पास सर्किट दे रखा है, जो हमारे पास सेल है, उसमें करंट कितना फ्लो होगा? तो आप कहेंगे करंट इजिकल्स टू E अपॉन R प्लस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये कितने दे रखे हैं हमारे पास? वोल्टेज 2.5। कैपिटल R कितना है बच्चों? 1 प्लस 1 और 0.5, ये आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस V किसके बराबर होता है? E माइनस आई आर। 2.5 माइनस आई की वैल्यू 1 और R की वैल्यू कितनी है? 0.5। ये आ जाएगा 2 वोल्ट। कितना आ जाएगा बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट आ गया। अब हमें बताना है चार्ज, तो चार्ज Q इजिकल्स टू, कैपेसिटर कितना दे रखा है? 5 माइक्रोफैराड और वोल्टेज आया 2, तो चार्ज कितना आ जाएगा? 5 टू 10 10 माइक्रो कूलम्ब। ये आ जाएगा हमारे पास चार्ज। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट, a circular coil of radius r carries an electric current. The magnetic field due to the coil at a point on the axis of the coil located at a distance r from the center of the coil such that r जो स्मॉल r है वो इज ग्रेटर देन है कैपिटल R से, वेरीज। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसके बराबर होता है? B इजिकल्स टू म्यू नॉट I² अपॉन 2r। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? R³ के। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्कुलर लूप ऑफ अ वायर एंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, करंट IC एंड I रेस्पेक्टिवली। हमें जो सर्कुलर लूप में वायर है उसमें करंट कितना है? IC, और लॉन्ग स्ट्रेट में कितना है? I। Assuming that these are placed in the same plane, the magnetic field will be zero. Magnetic field कितना दे रखा है? हमें 0 दे रखा है at the center O, at the loop when separation H is। ठीक है, जो हमारे पास सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? B1 लेट कर लेंगे, ये हो जाएगा म्यू नॉट IC अपॉन 2r। ठीक है, और स्ट्रेट में इसमें लेट कर रहे हैं B2, ये हो जाएगा म्यू नॉट IE अपॉन 2πh। जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है दोनों का वो कितना दे रखा है? 0। तो आप कहेंगे B1 माइनस B2 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो B1 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? B2। B1 की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट IC अपॉन 2r इजिकल्स टू म्यू नॉट IE अपॉन 2πh। म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा IC H अपॉन IER, सॉरी ICH नहीं आएगा, IC पाई आएगा, इजिकल्स टू 1/h। तो H इजिकल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों? IER अपॉन IC पाई। ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ए कॉइल ऑफ रेडियस r कैरिंग करंट I। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक है, ये हो जाएगा B, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो म्यू नॉट I R² अपॉन 2 R² प्लस R² इंटू 3/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A charged particle enters a magnetic field H with its initial velocity making an angle 45 डिग्री with H. The path of the particle will be कैसा होगा? तो पाथ जो होगा उसका वो होगा हेलिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। Three particles having charges in the ratio of 2:3:5 produce the same point on the photographic field in Thomson experiment. Thomson experiment में their masses are in the ratio of। ठीक है, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, बहुत आसान है, बहुत इजी है इसका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।